हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ फील्ड। आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बीएनएस के सेक्शन 5106 से संबंधित है। और 106 हमारा सेक्शन कहता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। वो बात करता है कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही द्वारा मृत्यु पायित करना। मतलब ये कि जो मृत्यु पायित हुई है वो मानव वध की कैटेगरी में नहीं आती, कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड नहीं होती है, इसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, मानव वध हत्या ना होने वाला जो कार्य हुआ है वो लापरवाही से जो हुआ है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, लापरवाही जो हो सकती है मृत्यु की भी हो सकती है और आपका ग्रीवियस हर्ट मीन्स की आपके गंभीर चोटों से भी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है 106 में 2 क्लोज दिए गए हैं। पहला क्लोज बात करता है जो सामान्यता हमारी लापरवाही होती है, नेग्लिजेंस होती है जनरली, उसके बारे में, साधारण लापरवाही के बारे में, जो कि किसी वो तब भी हो सकती है जब कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर भी अपना कार्य कर रहा है, उस कार्य के दौरान यदि कोई ऐसी मृत्यु हो जाए या गंभीर चोट किसी को आ जाए, तब वो जो आपको पनिश किया जाएगा वो उस क्लोज 1 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, 1061 क्लोज के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और इसी तरीके और किसी भी तरीके से कोई भी काम हो रहा है, उस काम के दौरान क्या हो जाता है, लापरवाही के द्वारा क्या हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पर जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो भी 106 क्लोज 1 के द्वारा ही दिया जाएगा। लेकिन क्लोज 2 किसकी बात करता है? क्लोज 2 बात करता है हमारी हिट एंड रन केस के बारे में। हिट एंड रन केस आपने काफी बार सुना भी होगा, और सलमान खान का जो एक मैटर था हिट एंड रन केस से संबंधित, वो काफी हाईलाइटेड भी था। वो इतना बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद भी हिट एंड रन केस वाले मैटर में फंसा। क्यों? क्योंकि आईपीसी में जो है ये कॉन्सेप्ट पहले से तो था, लेकिन उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर 106 में एक अलग ही डेफिनेशन अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दी गई है। ठीक है, और विद कंट्रोल का एक मकसद रखते हुए। लेकिन जो पहले हमारा आईपीसी 1860 था, उसमें जो है 3 सेक्शन जो थी अप्लाई होती थी ज्यादातर। पहले तो यही थी 279, नेग्लिजेंसली आप गाड़ी वाहन चला रहे हो, ठीक है, लापरवाही से। दूसरा क्या था, 279 के बाद हमारे सेक्शन आते 304, जो लापरवाही से मृत्यु पायित हो जाती है किसी की। फिर आता है हमारा 338, जो भी बात करता है ग्रीवियस हर्ट की, मीन की गंभीर चोटें आने से संबंधित है। तो ये सेक्शन आईपीसी के अप्लाई होने के बाद ही दंडित किया जाता है था किसी अपराधी को, यदि कोई लापरवाही के द्वारा क्या होता था, किसी की डेथ कायद होती थी, या हिट एंड रन केस के मैटर में भी हिट एंड रन केस में ये तीनों सेक्शन को अप्लाई कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसी के द्वारा हमारा आईपीसी में दंडित करके अपराधी को सजा दी जाती थी। लेकिन 106 लाने के बाद एक सिंपल शॉर्टकट हमें रास्ता दिया और उन्होंने कहा यदि ऐसी चीजें होंगी तो हम उसको इस तरीके से दंडित करेंगे। अब वो 106 का क्लोज 2 कहता क्या है, मैं एक बार उसको पढ़ना चाहूंगी क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है आपको उस लाइन के बारे में। पहले तो मैं आपको बता देती थी क्या कहता है। क्लोज 2 कहता है जो कोई वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से, मतलब कि कोई भी वाहन हो सकता है, ट्रक हो सकती है, बाइक हो सकती है, आपके ट्रैक्टर हो सकता है, ठीक है, कार हो सकती है, कोई भी। तो ऐसे उस गाड़ी को, वाहन को उतावलेपन मतलब रेस में चलाना, रेस के साथ, और नेग्लिजेंस में चलाना, लापरवाही के साथ चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या कायद करता है, तो जो आपराधिक मानव की कोटि में नहीं आता है, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना गया है उसको। और घटना की तत्काल क्या होता है पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बिना भाग जाता है। अब वो व्यक्ति जिसने वाहन के द्वारा क्या करा है, ऐसी मृत्यु कायद की है, और वो क्या करता है, हिट एंड मैटर में वो मारता है और भाग जाता है, और ना तो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस अधिकारी को, और ना ही वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है, तो ऐसे ही भाग जाता है। तो वहां पर उन्होंने क्या बात बोली, तो ऐसी सिचुएशन में वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से दंडित। मतलब ये यदि हिट एंड रन का मैटर आएगा जहां पर जो व्यक्ति है जिसने वाहन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को क्या करती है, मृत्यु कायद कर दी है, जो कि कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आता है, प्लस ग्रीवियस हर्ट क्या है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसको मारता है और भाग जाता है, ना ही वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है, ना ही मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे रहा है। तो ऐसे मैटर में क्या होगा
ऐसे मैटर में उसको पनिश किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला जो पनिशमेंट होगी वो कम से कम 10 साल की तक हो सकती है, 10 साल तक का पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है, प्लस जुर्माना भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा 106 का क्लोज टू। और इसी टॉपिक को हम क्लियर करने के लिए आज यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि हिट एंड रन का मतलब क्या है। हिट एंड रन का मतलब हमें सिंपली वर्ड समझ में आ रहा है कि हिट करना, मतलब हिट करना मीन्स मारना और फिर भागना, मारकर भागना किसी को। तो मारकर किससे भागोगे, किसी वाहन के द्वारा मारोगे किसी को, जिससे क्या हो सकता है, जिससे मृत्यु काइट हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ठीक है, अब मृत्यु कैसी होगी, वो मानव वध की या कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ऐसी मृत्यु होगी। ठीक है, हम उससे बोलेंगे कि लापरवाही द्वारा मृत्यु काइट करना। ठीक है, तो ये था हमारा एक पॉइंट जो कि हिट एंड रन का एक पॉइंट को क्लियर किया। दूसरी बात ये हम एग्जांपल दें कि रात को कोई व्यक्ति कार से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति बाइक से जा रहा है, और कार वाले व्यक्ति ने बाइक वाले को टक्कर मारी, और ना टक्कर मारने के बाद वो रुका भी नहीं, उसने देखा भी नहीं सिचुएशन क्या है, ना ही रुक के कुछ चीजें को ऑब्जर्व किया कि वो व्यक्ति मर गया है क्या है, कुछ नहीं, उसने टक्कर मारी और भाग जाता है। ठीक है, और भागने के बाद वो क्या होता है कि ऐसे मैटर जो होता है कि मारा और भाग गए, और अदरवाइज को ऑब्जर्वेशन में रखा ही नहीं किसी भी चीज को, किस डर से भाग जाता है कि भीड़ उसको पीट ना दे या मैं फंस ना जाऊं। और जनरली माइंड में यही रहता है, यदि कोई ऐसा मैटर आता है तो वहां पर क्या होता है, यही चीज माइंड में रखी जाती रहती है सामान्य आम जनता की, कि मैं यदि मारता हूँ, यदि मुझे भीड़ ने पकड़ लिया तो वो मुझे मारेगी। दूसरा दूसरा एक तो पनिशमेंट मुझे मिल गया, फिर मुझे मार के क्या कर देंगे, पुलिस को पकड़ा देंगे ये लोग। दूसरा ये रीजन रह सकता है कि वो नजरों में नहीं आना चाहता पुलिस वालों के किसी के कि किसने मारा है, पूरी तरीके से बचना चाहता है। पर पुलिस या हमारी प्रशासन, हमारा सरकार इतना बेवकूफ नहीं है, वो आज वो सिचुएशन को देखते हुए वो भी चेंज होती है, सारी चीजें चेंज करती है, कानून के साथ साथ वो प्रोसीजर भी चेंज करते हैं। क्या ऐसा कोई अपराधी बच सकता है? अब तो हर सड़क पर, हर मोड़ पर, मेन रोड पर आपको सीसीटीवी कैमरे मिल जाते हैं इजीली। और जब पुलिस अपने काम पर कार्यरत होकर कार्य करती है सुचारू रूप से, तो वो उस अपराधी को कहीं से भी ढूंढ के निकाल देती है। यहाँ पर बात आती है मृत्यु काइट होने की। ठीक है, तो ये था हमारे हिट एंड रन की मतलब हिट एंड रन क्या है, और हमने एग्जाम्पल भी देख लिया इसका। और हमने ये भी देखा कि बदलाव जो हुआ है 106 के क्लोज 2 में हुआ है, जो ऐड हुआ है। अब दो बातें हुई है यहाँ पर। क्लोज 1 जो है हमारा 106 का जो क्लोज 1 है वो ये कहता है, यदि सामान्यतः लापरवाही के द्वारा डेथ कारित हुई है तो वहां पर 5 साल तक का अधिकतम तुम्हें दंडित किया जा सकता है, 5 साल तक के दंड से और जुर्माना लग सकता है। लेकिन वही यदि कोई डॉक्टर है जो रजिस्टर्ड है और उसके द्वारा अपना कार्य करते वक्त किसी के साथ लापरवाही से मृत्यु कारित हो जाती है, तो वहां पर ऐसे डॉक्टर को, चिकित्सक अधिकारी को क्या करा जाएगा, वहां पर उसे ओनली 2 साल की सजा दी जाएगी प्लस जुर्माना हो सकता है। अब बात आती है 106 की क्लोज 2 पर, जो हिट एंड रन की बात करते हैं। यदि हिट एंड रन के वाले मैटर जो भागता, मार देता है वाहन के द्वारा और भाग जाता है बचने की वजह से, ठीक है, और ना ही वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है ना ही मजिस्ट्रेट को, तो उस दौरान क्या होगा, वहां पर जो है हमारी कोर्ट ऐसे मामले में 10 साल तक इसको पनिशमेंट कर दे सकती है, इम्प्रिजमेंट दे सकती है प्लस जुर्माना लगा सकती है, या दोनों भी दे सकती है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब यही बात आती है कि उद्देश्य, ऐसा उद्देश्य क्या रहा, क्या सोचकर गवर्नमेंट ने हमारा या पार्लियामेंट ने इसको ऐड किया हमारे बीएनएस में, क्योंकि हिट एंड रन के मैटर तो पहले भी डील होते थे जो आईपीसी में थे, तो यहाँ पर लाने का क्या मतलब। तो पहला तो यही कि चालक जो है, कोई भी घटना होती है उसके द्वारा, चालक के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा, तो वो भागे नहीं, ऐसे मैटर में भागे नहीं। दूसरा ये कि वो पुलिस अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा कि ऐसी कोई घटना घटित है, और पुलिस वाले या अधिकारी, अन्य अधिकारी की वो क्या करेगा, जांच में क्या करेगा, सहायता करेगा, अपने डॉक्यूमेंट, लाइसेंस आदि कोई भी जरूरत की चीज होंगी वो उसे मुहैया कराएगा बिल्कुल सही सही तरीके से। जो मेन पॉइंट था वो यही था कि सड़क दुर्घटना काफी टाइम से हो रही है, होती आई है, हो भी रही है, उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या किया गया, उनको यहाँ पर इस उद्देश्य से ही 106 का क्लोज 2 यहाँ पर लेके आए। और यहाँ पर 106 का जब 2 क्लोज आया तो बहुत सारे ड्राइवर,
और जो वाहन चालक है ये सड़क पर उतरे, धरना दिया, धरना प्रदर्शन किया विरोध में। वो विरोध क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा यदि ऐसा ऐसा होता है काफी टाइम बाद, हम जानबूझकर भी नहीं भागते हैं क्योंकि भीड़ हमला कर देती है, भीड़ एकदम से आ जाती है, इसी वजह से वो लोग क्या होते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो कई बार भीड़ चालक पर हमला हमला कर देती है, इस कारण क्या होता है कि वो भागने की कोशिश करते हैं। दूसरा, डर के कारण भी घटनास्थल से जो होता है चालक चले जाता है। ठीक है, तो और उन्होंने एक बात और बोली कि 10 साल की सजा देना कानून के द्वारा शायद बहुत ज्यादा हो गई है। तो इस तीन पॉइंटों को अगेंस्ट में आए वो लोग, और यहाँ पर सरकार ने जब जब उन्होंने अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने बोला कि हम परिवहन समिति जो होगी या संगठन जो होते हैं उनको उनसे बात करेंगे, उनके बारे में देखेंगे, जब ये कानून का क्या होगा प्रक्रियात्मक तरीके से वो लागू होगा। ठीक है, तो ये उनको एक सेटिस्फेक्शन दे दी उन्होंने यहाँ पर सरकार ने। दूसरा ये कि जब यहाँ पे विरोध हुआ तो यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ही चीजें आई, और ये बात यहाँ पे कुछ केस भी थे, लैंडमार्क जजमेंट थे। एक जैसे केस में बोला था जाकोब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005 का मैटर था। उन्होंने यहाँ पर ये बोला केवल साधारण रूप से गलती होना कोई अपराध नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात बोली इस केस में। दूसरा है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस को प्रूफ, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस होता है वो तभी सिद्ध होता है जब प्रूफ होता है जब ग्रीवियस हर्ट हो। मतलब ये ग्रीवियस हर्ट होना भी बहुत जरूरी होता है, मतलब कि गंभीर चोटें आना उपेक्षा के साथ। फिर आता है एलिस्टर एंथनी पेरिला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 का केस है, जिसमें बोला कि तेज गति से कार चलाते हुए कई लोगों की यहाँ पर क्या हो गया, फैक्ट बेस केस की मृत्यु हो गई। एलिस्टर एंथनी पेरिरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 का केस है, जिसमें बोला तेज गति से यदि कोई कार चलाते हुए आ रहा है और इससे कई व्यक्ति की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी इस केस में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अत्यधिक लापरवाही से और लोगों के जीवन की परवाह न करना ये गंभीर अपराधी है। दूसरा बोला कि सड़क सुरक्षा जो है सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखते कानून बनना चाहिए। ये बात आई। अब हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो मामले होंगे, यहाँ पे अभियोजक जो होता है, गवर्नमेंट का जो एडवोकेट होता है, वो गवर्नमेंट के एडवोकेट को क्या प्रूव करने की जरूरत होती है। यहाँ पे एक चीज तरफ करना जो बहुत जरूरी है कि आरोपी ने जो लापरवाही की, नेग्लिजेंस जो उससे हुई, उससे और प्लस जो उसकी मृत्यु, उसमें प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। मतलब लापरवाही की वजह से ही मृत्यु हुई हो, ऐसा संबंध इन दोनों में प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ठीक है, तभी माना जाएगा कि वो 106 हिट एंड रन केस के मैटर में फंसेगा या आएगा। ठीक है, दूसरा ये कि हिट एंड रन केस में जो है, हम ये कह रहे हैं कि जो हिट एंड रन के मैटर है, माइंड में ये आएगा कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप रुको और उसको अस्पताल जो है, नजदीकी अस्पताल, उसको तुरंत वहां पर एडमिट कराओ। ठीक है, भागो नहीं, इन्फॉर्म करो, एफआईआर कराओ और जांच की जो भी जांच होगी उसमें आप सहायता करो। क्या ऐसे करने से उस अपराधी क्या सजा माफ हो सकती है? माइंड में क्वेश्चन सीधी सी बात है, आना चाहिए और आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे तो साधारण शब्द में देखा जाए तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपराध तो अपनी जगह, और वो एक हमारा कानूनी कर्तव्य है ऐसा करना। ठीक है, कानूनी कर्तव्य की वजह से ही अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसने वाहन से टक्कर या घायल कराया किसी व्यक्ति को, मृत्यु टाइप की है, कि वो क्या कर रहा है, उसका कानूनी कर्तव्य क्या है कि वो भागे नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो लीगल तरीके से अपनी गाड़ी को वहां पर चलाए, लाइसेंस और ड्राइविंग अच्छी आती है, लापरवाही ना करे। ठीक है, और क्या कहते हैं, और क्या, और ये हो सकता है कि वो जो उसके जो मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है, उनको इन्फॉर्म करे, जो भी तत्काल किसी भी घायल व्यक्ति को वहां पहुंचाए। और हाँ, बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे केस से बच जाते हैं जो एक्सीडेंट वाले होते हैं, और व्यक्ति मरता रहता है सड़क पर और कोई व्यक्ति आगे नहीं आता। क्यों नहीं आता? कभी वो फंस न जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को वहां पर उसे ट्रीटमेंट के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ले जाने के बाद वो जो डॉक्टर है उसका ट्रीटमेंट करेगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो होती है वो होगी। ठीक है, तो ऐसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी अपराध बढ़ाने वाली ही चीजें हैं, और इससे क्या होगा, दुर्घटना बढ़ती है, कम नहीं होती है। अब बात आती है पॉइंट की सजा कम होगी या नहीं, कि सजा तो कम नहीं होगी।
लेकिन तुम्हारे इन एक्ट से, जैसे कि आप भागोगे नहीं, दूसरा आप हेल्प करोगे उसे, तुरंत वहां मेडिकल केयर के लिए लेके जाओगे, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो जांच में, तो ऐसे मैटर आपके सकारात्मक प्रभाव आपके फाइल में रखती है। और जब भी हम तुम लोगों का जो क्या होता है ट्रायल के बाद पनिशमेंट या दंड निश्चित होता है, तो उसमें क्या फायदा हो जाता है हमको, वहां पर वो दंड जो है कम होने की संभावना रहती है। तो जज साहब ऐसे रही है कि इग्नोर कर देते हैं सारी चीजें भी, कानूनी कर्तव्य को निभाते हुए कि वो कानूनी कर्तव्य निभाया गया है व्यक्ति ऑफेंडर के द्वारा या नहीं, तो इन चीजों को माइंड में रखा जाता है जब जजमेंट होती है। तो इसलिए ही अब तो वैसे भी ये कानूनी अपराध हो गए, तो साधारण सी बात है कि कभी भी अब तो ये हो गया है कि आपको हिट एंड रन के मैटर में कभी भागना नहीं हो, ठीक है। यदि भागोगे तभी भी पनिशमेंट है, नहीं भागोगे तभी भी पनिशमेंट है, ठीक है। यदि तुम भागोगे नहीं तो वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, जब आपकी फाइल चलेगी तो आपको जो दंड होगा उसमें थोड़ा सा कम मिल सकता है, कम हो सकता है वो। इसलिए क्या होना चाहिए आपको, सबसे पहला कानूनी ड्यूटी निभाने के लिए कहना चाहिए, यदि कोई ऐसा बाई मिस्टेक कभी लापरवाही से हो जाए, ठीक है, तो आप उसको पहले तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओगे, अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल में पुलिस को और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करोगे, जो भी कोई जांच कार्रवाई होगी उसमें सहायता करोगे, हेल्प करोगे, ठीक है। तो ये है तुम लोगों का कानूनी कर्तव्य जो होना चाहिए प्रत्येक बंदे व्यक्ति का। तो ये आम जनता को भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो साधारण सा ये है कि 10 साल तक का सजा फिर भी हो सकती है, यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, और आपके कमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू मेरी नजरों में होती है, तो प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कि यदि आपको क्लास ठीक लगती है, नहीं लगती है, या आप और किस टॉपिक पर या किस कॉन्सेप्ट पर इस लेक्चर को देखना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।